आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले हम बात करने वाले अग्निपथ पर सियासी घमासान की। अग्निपथ की आंच विपक्ष, इस आंच पर विपक्ष जमकर रोटियां सेक रहा है, स्कीम पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन राजभवन मार्च के बाद तेजस्वी कई सारे सवाल तेजस्वी ने दागे हैं। तेजस्वी समेत विपक्ष के सभी सवालों का जवाब आज मुकम्मल मिलेगा। अग्निपथ को लेकर विपक्ष की जो दुविधा है वो दूर हो जाएगी। रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भर्तीकरण में ठेका पर्दा बंद करो, बंद करो। अग्निपथ स्कीम की वापसी का ये नारा बता रहा है कि अग्निपथ की आंच पर सियासत गर्म करने की पुरजोर कोशिश है। बुधवार को दोपहर 12 बजे के करीब कांग्रेस के बगैर विपक्ष ने विधानसभा से लेकर राजभवन तक मार्च किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव समेत आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के कई बड़े नेता शामिल हुए। अग्निपथ योजना के खिलाफ तेजस्वी यादव तमाम गठबंधन के दलों के साथ उतरे हैं और मार्च निकले हैं। ये पैदल मार्च अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वाम दल के नेता हो और आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं और इसमें राबड़ी देवी जो है वो खुद शामिल हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद तेजस्वी ने अग्निपथ योजना को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। सबसे पहले तेजस्वी ने अग्निवीरों की 4 साल की सेवा पर सवाल खड़ा किया और पूछा कि 4 सालों बाद अग्निवीर क्या करेंगे। तेजस्वी जैसे नेताओं की हर शंका का समाधान सेना और सरकार की ओर से हर रोज किया जा रहा है। आज एक बार फिर न्यूज 18 विपक्ष की हर शंका को दूर करेगा। यानी 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे, ये वो देखने वाली बात है। अगर वो 4 साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन, उनका बैकग्राउंड, उनका आर्मी का कैरियर उनको समाज में एक ऊंचा स्तर देता है। उसके बाद उनके पास में एजुकेशन भी है और ये टॉप ऑफ इट है कि सरकार ने कहा कि 10% CPMF में होंगे, डिफेंस फोर्सेस के अंदर में, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में कोस्ट गार्ड है, बाकी चीज़ें हैं जो कि उनके उसमें अंदर में आती हैं, डिफेंस सर्विस कोर है और जो उसके अंदर में और काफ़ी मिनिस्ट्री का है। अब देखिए ये 10% अग्निवीर का नहीं है, ये 10% उनके यहाँ भर्ती होने वाले लोगों की हैं। तो अगर फर्ज कर लीजिए कि CPMF की भर्ती 40,000 या 50,000 की है तो उसमें 5,000 जाएंगे। तेजस्वी ने अग्निवीरों की 4 साल की सेवा पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि अग्निपथ योजना की पूरी रणनीति को लेकर तल्ख टिप्पणी की। तेजस्वी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जुबानी इसका जवाब भी सुन लेना चाहिए कि कई जनरल कह रहे थे कि कई सालों से तैयारी था, 30 साल या 35 साल से अग्निपथ लॉन्च करने की, तो अब क्यों 30 साल 35 साल, यानी कोई ना कोई कमी होगी। पॉलिसीज एंड दे हैव गॉट टू बी फ्यूचरिस्टिक। कल और भविष्य की तरफ देखते हुए हमारे को इन चारों क्षेत्रों में अपनी प्रगति करनी है। आपने देखा होगा, अगर आप पिछले 8 सालों के अंदर में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। मान लिया जाए कि CDS का वो था, पिछले 22-25 साल से पड़ा हुआ था, ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 17 जून को देश भर में अग्निपथ का विरोध हुआ था, लेकिन अग्निपथ के नाम पर बिहार को जबरदस्त तरीके से धत्काया गया था। 10 से ज्यादा ट्रेनें जला दी गई थी। सिर्फ रेलवे को तकरीबन 700 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसके खिलाफ 160 से ज्यादा बिहार में FIR दर्ज किया गया है और 900 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सियासत इस नुकसान से अपनी भरपाई करना चाहती है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से अग्निपथ के खिलाफ कथित आंदोलनकारियों की रिहाई और उन पर हुए सभी मुकदमे फौरन वापस लेने की मांग की है। हम लोगों ने राज्यपाल जी से मांग की है कि जितने भी FIR हुए हैं और जितने भी छात्र जो जेल में बंद है, FIR को वापस लिया जाए
और उनको जेल से जो छोड़ा जाए। वो सभी छात्र नौजवान अपने भविष्य को लेकर के चिंतित थे। ये मांग करने से पहले तेजस्वी यादव को 17 जून के कुछ चंद वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए, जिसमें अग्निपथ की आड़ में सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर खुलेआम गुंडाई की गई थी। तेजस्वी यादव को इन चेहरों को गौर से देख लेना चाहिए। तेजस्वी यादव को किस नजरिए से इन गुंडों में अग्निवीर का अक्स दिखता है, समझ से परे है। लाठी डंडों से लैस ये गुंडे अग्निवीर की आड़ में हर वो चीज फूकने पर उतारू थे जो आपकी संपत्ति है, हम सब की संपत्ति है। जाहिर है, सवाल और शंका जाहिर करने से पहले दानापुर, औरंगाबाद, लखीसराय से आए उपद्रवियों की फोटो तेजस्वी अपने जेहन में एक बार जरूर उतार लें, फिर अपनी मांगों का मजमून लेकर मार्च जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र है जहां हर आवाज को उसका हक है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तेजस्वी के सवालों का जवाब तो मिल गया। अब हम अग्निपथ से जुड़े तमाम सवालों पर शंकाओं को दूर करने जा रहे हैं, एक एक कर इसे हम समझाने जा रहे हैं। विपक्ष का सवाल, सेना का जवाब क्या है? क्या अग्निपथ योजना वापस ली जाएगी? जवाब यह है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। नौकरी छीन रही तो युवा क्या करेंगे? सवाल यह है। जवाब यह है कि जो आग लगाएंगे वो अग्निवीर नहीं बन सकेंगे। सवाल है कि अग्निवीरों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। जवाब है कि मैट्रिक पास अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। सवाल है कि अग्निपथ से युवाओं का भविष्य तो खराब नहीं होगा। जवाब है कि अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। सवाल है कि क्या अग्निवीरों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा? जवाब है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है। सवाल है कि बेरोजगार अग्निवीरों से कानून व्यवस्था तो खराब नहीं होगी। जवाब है कि अग्निपथ योजना प्रगतिशील कदम है, अनुशासन सेना की पहचान है। सवाल यह है कि रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर क्या करेंगे? जवाब है कि अग्निवीरों के लिए कई योजनाएं हैं, अर्धसैनिक बलों में आरक्षण है। सवाल है कि अग्निवीरों के से भेदभाव क्यों? सेना में किसी से भेदभाव नहीं होता, सभी साथ रहते हैं। सवाल है कि अग्निपथ पर क्या एक्सपर्ट की राय ली गई? जवाब है कि 2 साल तक मंथन हुआ, सभी देशों का अध्ययन हुआ। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसके जो उत्तर हैं वो दिए गए और इससे शंकाएं हमें लगता है कि पूरी तरह से मिट जाएंगी। तेजस्वी लगातार अग्निवीरों की सुविधा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष की दुविधा भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए कि क्या अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अग्निवीरों को नियमित सैनिकों की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। दुश्मन के खिलाफ शौर्य और पराक्रम अगर दिखाएंगे पराक्रम तो वैसे ही वीरता मेडल मिलेगा, जैसा कि अभी तक सैनिकों को मिलता रहा है। 25% लोगों को 4 साल की सेवा के बाद नियमित सैनिक के तौर पर चुना जाएगा। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। ड्यूटी के दौरान अलाउंसेस भी स्थायी सैनिकों की तरह ही मिलेंगे। 4 साल की सर्विस में 2.5 महीने से 6 महीने तक प्रशिक्षण होगा। मृत्यु होने पर अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मद सेवा समाप्ति पर मिलेगी। 11 लाख से ज्यादा जो सेवा समाप्ति पर उन्हें राशि मिलेगी। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। चौथे और आखिरी वर्ष में अग्निवीरों की सैलरी हो जाएगी 40 हजार रुपए प्रति माह। जिन्हें आगे प्रमोट किया जाएगा उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर 44 लाख की मदद मिलेगी। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% का आरक्षण मिलेगा। तो सब कुछ तो मिल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात राष्ट्रपति चुनाव की करते हैं, जिसे लेकर जेडीयू ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। नीतीश कुमार के ट्वीट से साफ हो गया कि जेडीयू द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगा और इस बात की जानकारी नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर दी है। नीतीश कुमार ने क्या लिखा है, इसे पढ़िए। उन्होंने लिखा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना खुशी की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा सरकार में मंत्री और इसके बाद झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बात कर इसकी जानकारी दी थी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद। चलिए इस खबर को समझिए कि नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन क्यों दिया। पहली बात है कि नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल हैं, उनकी जो पार्टी है जेडीयू, और प्रधानमंत्री ने खुद नीतीश कुमार से बात की थी। द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार हैं। हालांकि पिछले 2 चुनावों में नीतीश ने स्वतंत्र फैसला लिया था। नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे तब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। बीजेपी ने तब पीए संगमा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था और यही बात
2017 में देखने को मिली थी, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। दूसरी बात, नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में गरीब परिवार में जन्मी एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सिद्धांत के मुताबिक महिला सशक्तिकरण और समाज के शोषित वर्गों के प्रति समर्पित रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़ने पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रपति पद की एनडीए प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला हैं और आदिवासी बहुल झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, और ऐसे में झारखंड से ही आने वाले विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को एक आदिवासी महिला के विरुद्ध चुनाव लड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अगर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हित में बात करता है तो वो बताए कि उसे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है, सीतामढ़ी में वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। घटना सोनबरसा के दोस्तिया की है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर वारंटी को जबरन छुड़ा लिया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस ने इस मामले में 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव में कई थानों की पुलिस फिलहाल कैंप कर रही है। तो सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस पार्टी पर हमला, 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वारंटी को भी छुड़ा कर ले गए। सोनबरसा इलाके की घटना है और इस वक्त कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। राकेश रंजन हमारे साथ, हमारे सहयोगी। राकेश, क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र के दोस्तिया गांव में वारंटी को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और जो गिरफ्तार किया गया वारंटी था उसको भी जबरन छुड़ाने का काम किया है। इस दौरान पत्थरबाजी हुई है जिसमें कई पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल जो घटना स्थल है वहाँ की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और इस मामले में तकरीबन 4 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो घटना स्थल है वहाँ पर कई थानों की पुलिस लगातार कैंप कर रही है। नजर बना के रखिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। बात करते हैं मांडर के मैदान की। नेताओं की बारी खत्म हो गई, अब जनता की बारी है। गुरुवार को मांडर की जनता अपने इरादों पर मुहर लगाएगी और इसके लिए प्रशासन ने इस बार खास तैयारी की है। क्या है खास तैयारी और मांडर के मैदान में किसके किसके बीच मुख्य मुकाबला है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। उपचुनाव देखें। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी समाप्त नहीं होगी। मंडी में चावल जब पकता है ना तो एक चावल को निकालो तो पता चलता है कि क्या वो सारा पक गया। बाबा के ऊपर जो लगाए हुए दाग है उसे तो बिल्कुल एक मकसद तो है ही मेरा, उन दाग को हटाना। नेताओं और उम्मीदवारों की बारी खत्म हुई, अब जनता की बारी है। गुरुवार को मांडर की जनता अपने इरादे पर मुहर लगाएगी। चुनाव निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन ने इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले खास तरह की तैयारी की है। उपचुनाव में किसी तरह के बोगस वोट ना पड़े, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वैसे तो हर वोटर के चेहरे का मिलान उसके वोटर आईडी से किया जाएगा, लेकिन पर्दानशीन वोटरों के लिए भी इस बार खास व्यवस्था की गई है। पहली बार कहा जाए तो पर्दानशी दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये महिलाएं जो होंगी, जो पर्दानशी दूध होंगी, वो बुर्के में जो महिलाएं मतदान करने आती है उनकी पहचान करेगी, जांच करेंगी। दरअसल ये व्यवस्था वैसी महिलाओं के लिए की गई है जो बुर्का या नकाब पहनकर वोट करने आएंगी। इसके लिए 38 पर्दानशीन बूथ बनाए गए हैं, जहां महिला मतदान कर्मियों की तैनाती रहेगी। मांडर विधानसभा इलाके में कुल 1,75,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। उनमें अल्पसंख्यक मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है। इसको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ दिशा निर्देश है? हम लोग को यही दिशा निर्देश दिया गया है कि जितने भी पर्दानशीन महिलाएं आएंगी उनका पहचान पत्र से चेहरा का मिलान करना। कि जो पर्दानशी महिलाएं आएंगी उनको एक अलग कैबिन बना रहेगा, वहाँ पे हम लोग को ले जाना है और वहाँ उनका जो नकाब है वो हटा के उनकी पहचान मतदाता सूची से कर लेनी है।
मतदान शांतिपूर्ण हो, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मांडर विधानसभा में 433 बूथों पर 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 170 केंद्रीय सुरक्षा बल, 263 डीएसपी और लगभग 3000 पुलिस जवान लगाए गए हैं। 239 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका मॉक ड्रिल आज किया जा रहा है। ज़्यादातर बूथों पर जो संवेदनशील बूथ हैं और जो वल्नरेबल बूथ हैं, उन सभी पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। डेंसिटी प्रोफाइलिंग के आधार पर जितने हमारे हाइपर डेंसिटी बूथ हैं, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ एसएस की प्रतिनियुक्ति की गई है और अन्य बूथ पे जैप और डीटी की प्रतिनियुक्ति की गई है। मांडर के मैदान में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से शिल्पी नेहा तिर्की को उम्मीदवार बनाया गया है। नेहा तिर्की मांडर से विधायक रह चुके बंधु तिर्की की बेटी हैं और कांग्रेस के टिकट से उपचुनाव लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को टिकट दिया है। गंगोत्री कुजूर 2014 में मांडर की विधायक रह चुकी हैं। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को सजा के बाद मांडर सीट खाली हुई है, जिस पर गुरुवार को चुनाव होने जा रहा है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अररिया के रामपुर कोदरकट्टी के विष्णु मंदिर पर कुछ अराजक तत्वों ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया। मंदिर के ऊपर विवादित झंडा लगा दिया। मंदिर में तोड़फोड़ की। सवाल है कि कौन इलाके में आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहता है। अररिया में शर्मनाक करतूत, मंदिर में की तोड़फोड़, मंदिर पर लगाया विवादित झंडा। ये है अररिया के रामपुर कोदरकट्टी का विष्णु मंदिर। अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में मंदिर में तोड़फोड़ की और विवादित झंडा लगा दिया। आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी सुबह मिली। जब आसपास के बच्चे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम और एसडीपीओ ने मौके का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का कहना है कि जिन लोगों ने भी आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसी हरकत की, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे हरकत करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और वह गलत हुआ है। मैं अभी जिलाधिकारी से बात करने वाला हूं। अब सवाल उठ रहा है कि मंदिर ही निशाने पर क्यों है? जानबूझकर मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिर में विवादित झंडा लगाने का मतलब क्या है? न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।